एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय यहाँ पेपर चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पेपर 7th, आपका एमए फाइनल का पेपर 7th ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ। हमने इसमें कल की कक्षा में हमने जो किया था वो किया था इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, इसका अर्थ, मीनिंग, इसकी प्रकृति, नेचर, और हम कर रहे थे इसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये चल रहा था हमारा कल। हमने इसमें 3 प्रकार की परिभाषाएं कर ली थी। पहले मैं आपको बता दूं, परिभाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। डेफिनेशंस आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित किया गया। पहली परिभाषा जो है, पहली अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की किसने दी? अंतर्राष्ट्रीय कानून की दी परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। दूसरी, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय कानून के साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। दूसरे प्रकार की जो परिभाषाएं आएंगी वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो इसमें हमने जो पहला पॉइंट है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं यही चल रही थी। इसमें हमने 3 विद्वानों की परिभाषाओं को कर लिया था, 3 विद्वानों के 3 प्रकार की परिभाषाओं कर लिया था। कौन कौन से विद्वान थे? विटन, पहले थे विटन, दूसरे थे ओपनहीम, विटन की परिभाषा हमने कर ली थी, ओपनहीम की कर ली थी, और तीसरे थे सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स। सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स। तो हमने 3 प्रकार के विद्वानों की परिभाषा कर ली थी। 3 प्रकार के विद्वान कौन थे? पहले थे विटन, दूसरे थे ओपनहीम, और तीसरे थे सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स। इनकी परिभाषाएं हमने कर ली थी। आज हम चौथी परिभाषा और आगे की परिभाषाएं करेंगे। तो चौथी परिभाषा किसकी आती है? क्लाइव पेरी। क्लाइव पेरी विद्वान हुए क्लाइव पेरी। इन्होंने क्या कहा? क्लाइव पेरी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। क्लाइव पेरी क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून उस विधि प्रणाली को कहा जा सकता है, ऐसी विधि प्रणाली को कहा जा सकता है जिसका प्रमुख कार्य क्या है? जिसका प्रमुख कार्य है राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। प्रमुख कार्य ऐसी विधि प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसी विधि प्रणाली है जो क्या करता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। राज्यों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको नियमित करना है, उनको रेगुलराइज करना, उनको नियमित करना है। ये थी क्लाइव पेरी। 5वीं परिभाषा आती है श्वाइंजबर्गर। श्वाइंजबर्गर ये क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या कह रहे हैं श्वांजबर्गर? क्या कह रहे हैं श्वांजबर्गर? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों को, लॉफुल रूल्स, उन वैधानिक नियम, लॉफुल रूल्स को कहते हैं। कौन से वैधानिक नियम? उन वैधानिक नियमों को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। इन्होंने कहा है केवल स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। जितने भी राज्य स्वतंत्र हैं उनके मध्य लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे वैधानिक नियम हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। स्वतंत्र राज्यों के मध्य ही लागू होते हैं। ये तो श्वानबर्ग। अब नेक्स्ट परिभाषा, जो छठी परिभाषा आ रही है, वो आ रही लिसिट जीन। लिसिट जीन क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमन मिलना। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं जो अंतर्राज्यीय व्यवहार नियमित करते हैं। जो अंतर्राज्यीय व्यवहार नियमित करते हैं तथा वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। तथा वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। लिसिट जीन ने क्या कहा? लिसिट जीन ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं। ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जो अंतर्राज्यीय व्यवहार नियमित करते हैं। जो अंतर्राज्यीय, ऐसे व्यवहार जो राज्यों के बीच में होते हैं। अंतर्राज्यीय, एक राज्य का दूसरे राज्य का क्या व्यवहार है? अंतर्राज्यीय व्यवहारों को नियमित करते हैं तथा वैधानिक रूप से, लॉ, वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं जो अंतर्राज्यीय व्यवहार को नियमित करते हैं तथा वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। लिसिट जीन ने कहा था। नेक्स्ट जो विद्वान आ रहे हैं वो आ रहे हैं ह्यूज ने क्या कहा? सातवीं परिभाषा है ह्यूज की। ह्यूज ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय विधि, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिसकी सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। जिनकी सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। इसी में है, यह विधि सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर है। यह विधि सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। क्या कहा ह्यूज ने? ह्यूज ने क्या कहा? ह्यूज ने कहा अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह, एक समूह है। ऐसे सिद्धांतों, ग्रुप, ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिनकी, कैसे सिद्धांत? जिनकी सभ्य राष्ट्र, जितने भी सभ्य राष्ट्र हैं, पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। जिनको की सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। ये बाध्यता है कि व्यवहार में प्रयोग करेंगे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह है
जो कि सभ्य राष्ट्रों को बाध्य करती है कि उसका व्यवहार में प्रयोग करें। सभ्य राष्ट्रों को बाध्य करती है कि व्यवहार में उसका प्रयोग करें। ये थी ह्यूज की परिभाषा। नेक्स्ट 8वीं परिभाषा आती है हेंस केल्सन। हेंस केल्सन की। हेंस केल्सन ने क्या कहा? राज्यों की विधि, राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या, राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, इस प्रकार की जा सकती है कि वह ऐसे नियमों और सिद्धांतों का संकलन है, ऐसे नियमों और सिद्धांतों का संकलन है जिसके अनुसार कार्य करना, जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार से सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है, पारस्परिक व्यवहार से सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है, सभ्य राज्यों के लिए